भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम सर्वथा गहरं परम। हे महाराज, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं दुखियारी अबला की रक्षा करो। भो भो साधु संबोधन, हे भो अरे, हे महाराज, हे साधु। नारद जी ने जैसे ही देखा उस देवी को, नारद जी शीघ्रता से पास में आए और पूछा कि देवी तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? तुम्हारे पास में जो 8, 10, 15 देवियां बैठी हैं घूंघट डाले, कौन है? तुम्हारे बगल में जो अचेत अवस्था में वृद्ध बालक पड़े हैं, ये कौन है? इसलिए हे देवी, तुम अपना परिचय दो। खड़ी हो गई देवी, हाथ जोड़ के कहने लगी, हे महाराज, अहम भक्ति ऋति ख्याता यमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगेन जर्जर। मेरा नाम भक्ति है। इमऊ में ये दोनों हमारे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। जब से कलयुग आया है तब से ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। और मैं वृंदावन में आई तो ज्ञान वैराग्य को वृद्धावस्था सताने लगी। तो दोनों हमारे पुत्र दुखी हैं। और हे नाथ, वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीनेव स्वरूपिणी। और जब मैं वृंदावन आई तो मुझे एक नव रूप प्राप्त हो गया। इसलिए हे नाथ, आपके चरणों में प्रार्थना है कि हमारे सब दुख दूर आप ही कर सकते हो। नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी, तुम्हारे सब संकटों को हम दूर करेंगे, लेकिन तुम दुखी मत होना, क्योंकि तुम्हारे कारण तो भगवान भी नीच से नीच घर में भी प्रकट हो जाते हैं। हे भक्ति महारानी, बड़े से बड़ा दुर्दांत पापी ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा दुर्दांत पापी ही क्यों ना हो, यदि उसके हृदय में तुम्हारा निवास है तो भगवान वहां भी आके उसके जीवन को पवित्र कर देते। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीच गृहे स्वपि याति नीच गृहे स्वपि। हे भक्ति महारानी, जिन गोविंद माधव की कृपा से द्रौपदी की रक्षा हुई, उनके हृदय में तुम्हारा ही तो निवास था। उससे पहले द्रौपदी करुणा क्रंदन कर रही थी। द्रौपदी का जब चीर खींचा जा रहा था, द्रौपदी रुदन करती हुई अपनी साड़ी का पल्ला फैला करके धृतराष्ट्र के सम्मुख खड़ी हुई। हे महाराज, मैं कौरव पांडव वंश की पुत्र वधू हूं, मेरी रक्षा करो। भला एक कैसा अन्याय है कि भरी सभा में वस्त्र को खींचा जा रहा है। धृतराष्ट्र के मुख से कोई आवाज नहीं निकली। पितामह भीष्म के पास गई, हे पितामह भीष्म, आप मेरी रक्षा करो। पितामह भीष्म भी कुछ नहीं बोले। आचार्य द्रोण के पास जाके द्रौपदी ने अपने रक्षा की भीख मांगी। अपनी साड़ी का पल्ला फैला के, हे कुलगुरु, हे धनुर्विद्या के आचार्य द्रोण, आप भी तो देख रहे हो, मेरी रक्षा करो। उन दुर्योधन के भय से वो भी नहीं कुछ कह सके।
कुलगुरु कृपाचार्य के पास गई। कुलगुरु कृपाचार्य ने मुख से तो नहीं बोला, लेकिन एक उंगली का इशारा किया ऊपर की ओर कि हे द्रौपदी, संसार तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, वो एक परमात्मा ही तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम उसको भजो। द्रौपदी को एकदम से याद आया, उससे पहले भगवान याद नहीं आए, क्योंकि उस समय द्रौपदी का ध्यान मन वचन कर्म संसार में था, संसार के लिए हो रहा था, संसारी से सहायता मांग रही थी। जब गुरु ने ही संकेत दिया कि तुम्हारी रक्षा वो एक परमात्मा करेगा, द्रौपदी को एकदम से भावावेश आया, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण हे द्वारिकावासी क्वासी यादव नंदना,